Hello, I welcome all the students of class 5th to the English literature class. In today's class, we'll start with the chapter number 4 of your book, that is The Tough Teacher, कठोर अध्यापक. मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बच्चों का होमवर्क कराने में, चैप्टर को रीड प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन कराने में उनकी हेल्प करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. I got the seat in the second row to the extreme right. मेरे को जो जगह मिली, क्लास में सीट मिली, वो आगे से दूसरी रो में, दूसरी लाइन में और सबसे एक्सट्रीम राइट यानी कि सबसे कोने में, सीधे हाथ की तरफ. आई प्लेस्ड माई बैग इन द डेस्क एंड सैट डाउन. मैंने अपना बैग डेस्क में रखा और बैठ गया. मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास टॉक्ड एंड इट वॉज क्वाइट अ डेन. और क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे और इट वॉज क्वाइट अ डेन मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था. जैसे कभी कभी टीचर कहती है ना, क्या आपने क्लास को सब्जी मार्केट बना रखा है, उस तरीके से. परहैप्स दे ऑल न्यू ईच अदर. वो सब एक दूसरे को जानते थे. पॉसिबली दे वर ओल्ड स्टूडेंट्स. और हो सकता है वे सब पुराने बच्चे, पुराने स्टूडेंट्स हैं. आई डिड नॉट नो एनी वन ऑफ देम. मैं उनमें से किसी को नहीं जानता था. द गर्ल शेयरिंग माई डेस्क टू had turned her face the other way and was busy discussing something hotly. और जो लड़की मेरे साथ डेस्क शेयर कर रही थी, मेरे साथ बैठी थी, उसने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कस कर रही है. आई ओवरहर्ड द स्टूडेंट सिटिंग बिहाइंड मी. और मैंने एक बच्चे को पीछे यह बोलते हुए सुना. एंड आर क्लास टीचर मिसेस सुषमा इज़ वेरी हार्श. कि हमारी जो क्लास टीचर हैं मिसेस सुषमा, वे बहुत हार्श हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं. शी नेवर कॉम्प्रोमाइजेज ऑन डिसिप्लिन एंड होमवर्क. वे होमवर्क यानी कि होमवर्क और अनुशासन दोनों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. आई फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज विद इन मी. मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ. माई स्पाइन शिवर्ड एट द मेंशन ऑफ द स्ट्रिक्ट क्लास टीचर. और मैं कांपने लगा जब मैंने यह सुना कि मेरी क्लास टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हैं. जस्ट देन अ लेडी एंटर. तभी एक महिला एंटर हुई, अंदर आई. शी हेल्ड अ रजिस्टर इन वन हैंड एंड अ लॉन्ग केन इन अनदर. उनके एक हाथ में रजिस्टर था और दूसरे हाथ में एक लंबी छड़ी थी. आई लुक्ड एट हर फ्रॉम हेड टू टो. मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा. शी वॉज वेरी टॉल. वे बहुत लंबी थी. एंड हेल्दी विद अ लॉट ऑफ फ्लैश ऑन हर बॉडी. और बहुत हेल्दी थी, जैसे कि उनके बॉडी पर बहुत ज़्यादा फ्लैश हो, मांस हो. हर स्ट्रेट फेस एक्सप्रेस टफनेस ऑफ माइंड. और उनके चेहरे ने उनका यह दिखा दिया कि वह कितनी टफ हैं, कितनी स्ट्रिक्ट हैं. शी मस्ट रियली बी अ डिसिप्लिनेरियन. और वह ज़रूर ही एक डिसिप्लिनेरियन है, मतलब अनुशासन को मानने वाला. हर केन सजेस्ट दैट शी पनिशेस दी स्टूडेंट्स ऑन इवन स्लाइटेस्ट प्रिटेक्स्ट. आई सेड टू माई सेल्फ. और जो राइटर है, ऑथर है, वो अपने आप से कहता है कि उनकी जो केन है, छड़ी है, उससे यह पता चलता है कि वह बच्चों को छोटी सी बात पर भी पनिशमेंट देती होंगी. हर डेमिनर कन्फर्म माई फियर. और जो उनका डेमिनर मतलब बिहेवियर, या फिर हम कह सकते हैं आचरण, या बाहर से इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, उस चीज़ से, उससे मेरा जो डर था वो और ज़्यादा बढ़ गया. लिसन स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर. सुनिए बच्चों, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ. आई डिसलाइक दोज हु वॉयलेट डिसिप्लिन. और मुझे वे लोग पसंद नहीं हैं जो अनुशासन को तोड़ते हैं. डिक्लेयर्ड मिसेस सुषमा. यह मिसेस सुषमा ने क्लास में डिक्लेयर कर दिया. हर हैवी वॉइस कन्फर्म दैट शी वॉज नॉट एट ऑल काइंड. और उनकी भारी आवाज़ ने इस बात को दर्शा दिया कि वो बिल्कुल भी दयालु नहीं है. मतलब उनकी आवाज़ इतनी हार्ड थी, कठोर थी कि बच्चे को लग गया कि वे बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हैं. आई वॉज फ्राइटन टू द कोर. और मैं अंदर से बिल्कुल डर गया.
I wish Papa had got me admitted in some other school, I murmured. और जो राइटर है वो अपने आप में बड़बड़ाता है कि काश पापा ने मुझे किसी और स्कूल में एडमिशन दिला दिया होता. Mrs. Sushma introduced herself and asked other students to introduce themselves. मिसेस सुषमा ने अपने बारे में बताया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और बाकी बच्चों से उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को कहा. Then she marked attendance and wrote the timetable on the blackboard. फिर उन्होंने अटेंडेंस लगाई और ब्लैक बोर्ड पर टाइम टेबल लिख दिया. After we noted it down, she said, "That's all for today." और जब हम सब ने वह लिख लिया तब उन्होंने हमें बताया कि आज सिर्फ वे इतना ही कराएंगी. Classes will begin tomorrow onwards. और क्लासेस कल से शुरू होंगी. Make sure you have all books and notebooks with you as per the timetable. और उन्होंने कहा कि आप लोगों को यह ध्यान रहे कि आपके पास सारी बुक्स और कॉपीज़ हैं टाइम टेबल के हिसाब से. रीड द फर्स्ट चैप्टर बिफोर यू आर हियर टुमारो. और जब आप पहले कल आएंगे उससे पहले आप फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग कर आएंगे. मिसेस सुषमा वॉक टू द डोर एंड स्टॉप देयर. मिसेस सुषमा दरवाजे तक गईं और फिर रुक गईं. शी टर्न टूवर्ड्स द क्लास. फिर वो क्लास की तरफ मुड़ी. एंड वॉन्ड. और उन्होंने बच्चों को इस बात के लिए वार्निंग दी. एंड माइंड डिसिप्लिन, राइट. और उन्होंने हमसे कहा कि ध्यान रहे कि आप सब डिसिप्लिन में रहें. आई फेल्ट अ ग्रेट रिलीफ एज शी वॉकड आउट. और मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुआ जैसे ही वो क्लास से बाहर चली गई. नेक्स्ट डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड द स्कूल. अगले दिन मेरे को स्कूल नहीं जाना था. आई वॉज नर्वस. मैं डरा हुआ था. आई इमेजिन सेवरल टाइम्स दैट द क्लास टीचर वॉज स्ट्राइकिंग माई हैंड एंड बैक विद द क्रूअल केन. और मैं बार बार इसी बारे में सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था कि जो क्लास टीचर हैं उन्होंने बार बार मेरे हाथ और कमर पर उस छड़ी से मुझे मारा. आई हैड नॉट स्लेप्ट वेल एट नाइट. और मैं रात को ढंग से भी नहीं सोया था. आई प्रिटेंडेड टू मम्मी आई एम नॉट वेल टुडे. और मैंने अपनी मम्मी के सामने ऐसा जताया कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है. You are feeling so only because you have no friends at school, she said, tapping my shoulder. और मेरे कंधे को सहलाते हुए मेरी माता ने कहा कि तुम्हें इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे स्कूल में कोई दोस्त नहीं है. In a few days you will have a lot of friends. और कुछ ही दिनों में तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे. मिसेस सुषमा हेल्ड द केन इवन इन द मॉर्निंग असेंबली. और मिसेस सुषमा के हाथ में वह केन, वह छड़ी सुबह असेंबली के टाइम भी थी. आई हैड सीन हर थ्रेटनिंग ऑलमोस्ट एवरीबडी. मैंने उन्हें हर किसी को डराते हुए देखा. व्हेन आई सैट इन द क्लासरूम आई वॉज टेरिफाइड. जब मैं क्लास में बैठा तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. शी एंटर्ड एंड मार्क्ड अटेंडेंस. देन शी ऑर्डर्ड ओपन द बुक एट पेज 5. और जब वे क्लास में आई तो उन्होंने अटेंडेंस लगाई और सब बच्चों को ऑर्डर दिया कि अपनी बुक का पेज नंबर 5 खोलो. स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ क्लास वील डू ओनली दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक के लिए आपका होमवर्क है, यू विल रीड द चैप्टर, ओके. और इस चैप्टर में जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं आप उनकी स्पेलिंग्स को भी लर्न करेंगे. एंड रीड द रिमेनिंग चैप्टर, जो बाकी का चैप्टर बचा हुआ है उसकी भी आप रीडिंग करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.